आप सभी शुभचिंतकों, मित्रों, संत महापुरुषों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यंकार जी। आपके घर में धन की बरसात हो, संकटों का नाश हो, लक्ष्मी का वास हो, इसी मंगल शुभकामनाओं के साथ हैप्पी धनतेरस। धनतेरस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारी शुभकामनाएं। कहते हैं कि आज सदियों से, जुगों जुगों से हम धनतेरस का पर्व मनाते हैं और हम कुछ ना कुछ बाजार से कुछ धातु, कुछ बर्तन, कुछ ऐसी चीज़ें खरीद के ले आते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी विराजमान हो, धन की बढ़ोतरी हो, हमारे घर में दिन दूना रात चौगुना वृद्धि हो, ऐसी हमारी कामना होती है। हम ऐसा भी मानना है कि आज धनतेरस का पर्व त्यौहार हम बड़े उल्लास से मनाते हैं। आज वैद्यराज धन्वंतरी ऋषि धन्वंतरी जी महाराज को आज हम उन्हें याद भी करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। चूँकि वैद्यराज थे, वैद्यों के वैद्य थे। जब वो जंगल के वनस्पति के रास्ते से होकर गुजरते थे, जंगलों के रास्ते से गुजरते थे, तो जो वनस्पति औषधि रूप में रहती थी, वो सारे पेड़ नमन वनस्पति झुक करके उन्हें नमन करते थे, वंदन करते थे, प्रणाम करते थे। इसलिए कि वैद्यराज को पता था कि कौन वनस्पति किस रोग की औषधि है। इसलिए वो डर जाते थे, थर्राते थे, कांपते थे कि अगर इनको नमन नहीं किए, अपना परिचय नहीं दिए, तो उन्हें लगेगा कि वो इसे अहंकार हो गया है, ये हमारे सामने अपने को कुछ ऐसा जतलाना चाहता है। इसलिए सभी बताते थे, बोल उठते थे वैद्यराज से, धन्वंतरी जी महाराज से कि मैं इस बीमारी की औषधि हूँ, जो इंसान मुझे सेवन करेगा, औषधि रूप में लेगा, मैं अमुक बीमारी का हरण करता हूँ, अमुक बीमारी ठीक करता हूँ। पहले ही बताना, अपना परिचय देने लगते थे। ऐसे थे हमारे वैद्यराज धन्वंतरी ऋषि। तो धन्वंतरी ऋषि को आज धनतेरस के दिन हम याद भी करते हैं। और जब धन्वंतरी ऋषि ऐसे वैद्य थे, वैद्यों के राज थे, कि आज उनके ही औषधि, उनके ही बनाए हुए मार्ग का अनुसरण आज सारे डॉक्टर वैद्य कर रहे हैं। आज दुनिया की जितनी इलाज हो रही है, धन्वंतरी ऋषि से बड़ा वैद्य आज तक कोई नहीं हुआ। सारी खोज उनकी है। हम वनस्पतियों से जितनी औषधियाँ तैयार करते हैं, ये सारे खोज वो वैद्यराज गुरुदेव की है। तो आज धनतेरस के दिन हम उन्हें भी याद करते हैं, उन्हें भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उन्हें की भी पूजन करते हैं, उन्हें याद करते हैं कि आज हमारे इस संसार के लिए, इस जगत के लिए वरदान साबित हुए। आज जितने भी वैद्य हुए, डॉक्टर हुए, आज जितनी भी औषधियाँ बन रही हैं, वो उनके ही रूपरेखा पर, उन्होंने जो रेखांकित किया, उसी के पद चिन्हों पर चल करके आज सारे डॉक्टर बड़े से बड़े रिसर्च और औषधि का निर्माण कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। और कहते हैं कि आज ही के दिन, दीपावली के दिन, रावण पर विजय प्राप्त करके राम अयोध्या लौटे थे। इसलिए अयोध्यावासी ने राम के आने के लिए उनके स्वागत में पूरे अयोध्या को दीपों का, दीपावली, अवली मने कतार, दीपों का कतार बना करके पूरे अयोध्या नगर को सजाया था, उनके स्वागत में, उनके अभिनंदन में कि राम आएंगे। और अयोध्या में उनके, चूँकि असत्य पर सत्य की आज विजय हुई थी, असत्य पर सत्य का विजय हुआ था, आज एक राक्षसी प्रवृत्ति का अंत हुआ था, दैव प्रवृत्ति के लोगों की स्थापना हुई थी, आज बड़ी खुशहाली थी। तो आज, और जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले महालक्ष्मी ही निकली थी। इसलिए आज दीपावली के दिन हम लक्ष्मी पूजन करते हैं कि धन धान्य से हमारा घर, हमारी गृहस्थी संपूर्ण हो, विकसित हो, धन की बारिश हो, रोगों संकट का नाश हो, और कहते हैं कि धन का वास हो, लक्ष्मी का वास हो। इसलिए आज धनतेरस पर्व हम मनाते हैं। तो आज धन्वंतरी ऋषि को भी हम नमन कर रहे हैं और
भगवान श्री राम जिन्होंने असत्य पर सत्य का विजय करके आज पूरी दुनिया में हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। हम कहते हैं कि आज मानवता जो दानवता की ओर प्रवृत्त होती जा रही है, तो आज ये दिल में सबके होना चाहिए जो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कह के गए, जो समय के पीर पैगंबर वली परफेक्ट मास्टर कह के गए कि आज दीपावली के दस्तूर को बदलना होगा। निरंकारी बाबा जी कहा करते थे कि अब दीपावली के दस्तूर को बदलना होगा, दीप जलाकर नहीं खुद दीप बनकर जलना होगा, दिया जलाकर नहीं खुद दिया बनकर जलना होगा। आज समाज में जहाँ जहाँ अंधकार छाए हैं उन्हें आलोकित करना होगा, प्रकाशित करना होगा। आज फिर पूरे संसार को रोशन करना होगा, फिर राक्षसी प्रवृत्ति का अंत करना होगा और दैव प्रवृत्ति स्थापित करनी होगी। आज फिर असत्य पर सत्य का विजय करना होगा। आज ज़रूरत है कि हम अपने पीर पैगंबरों के, हमारे प्रभु श्री राम और हमारे वैद्यराज धन्वंतरी जी महाराज को हम प्रतिवर्ष इसी भांति ऐसे ही याद करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का वक्त है, समय है, हमें ऐसा करना ही होगा। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर आपको अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर अगले एपिसोड में आपके इस रूप में दर्शन करेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद जी।